श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ इस समय कि भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याय न करें। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अब सभी राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करके हस्तिनापुर लौट रहे हैं। मेरा विचार है कि उनके राजधानी पहुंचने के पूर्व युवराज पद की घोषणा भी कर देना चाहिए, क्योंकि सारे राज्य में यही चर्चा का विषय है कि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्र को। राज्य के सामंतों में भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, इसलिए घोषणा अभी कर दी जाए तो उचित होगा, अन्यथा देर की गई तो भाई भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे मन में अभी इसको लेकर दुविधा है। फिर एक राजसभा में धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर सभा को बताते हैं कि हस्तिनापुर के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके लौट रहे हैं, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र ने ये निर्णय लिया है कि आज वे इस राजसभा में हस्तिनापुर के युवराज के नाम की घोषणा करेंगे ताकि युवराज का उचित सम्मान और स्वागत करे सकें। ऐसा कहकर विदुर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। शकुनी कहता है कि क्षमा करें महाराज, किसी निर्णय की घोषणा करने के पहले सबको अपना अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाए कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इसका अधिकारी है। ऐसी परिस्थिति में सभी सभासदों का मत जानना आवश्यक है। शकुनी के समर्थक उसकी बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हम सबका मत ये है महाराज कि किसी के भी दबाव में आकर आपको राजकुमार दुर्योधन के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय नहीं करना चाहते हैं और न ही हम ये चाहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुँचे। युवराज कौन है, इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था। हमने भी यह निश्चय किया है कि हस्तिनापुर का युवराज राज्यसभा के मत से नहीं बल्कि साधारण जनता के मत से चुना जाएगा। हमारे राज्य के गुप्तचरों की सूचना के अनुसार हमारी जनता का बहुमत राजकुमार युधिष्ठिर के पक्ष में है, इसलिए जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने पर विवश होकर हम आज इस राज्यसभा में घोषणा करते हैं कि आज से हस्तिनापुर साम्राज्य के युवराज पांडुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर होंगे। ये सुनकर शकुनी चौंक जाता है और महाराज धृतराष्ट्र सभा से उठकर चले जाते हैं। विदुर यह खबर पांडवों की माता कुंती को सुनाते हैं और बताते हैं कि जनता के दबाव में आकर महाराज धृतराष्ट्र ने राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया है। इस पर माता कुंती प्रसन्न होकर कहती है कि मुझे तो लगता है कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उधर श्री कृष्ण और बलराम के पास नारद जी पहुँचते हैं और बताते हैं कि तीनों लोकों में आपकी नगरी की चर्चा हो रही है प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए हमने इसे 4 धामों से एक धाम और 7 पुरियों में से एक पुरी का पद प्रदान किया है। फिर नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप विवाह कब करेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया के पहले मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, परिवेता कहलाऊंगा। इस पर नारद जी कहते हैं कि दाऊ भैया की चिंता आप न करें प्रभु, आपकी होने वाली भाभी इस समय पृथ्वी लोक की ओर ही आ रही है, उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कौन आ रहा है और कब आ रहा है। ये सुनकर नारद जी कहते हैं सब कुछ जानते हुए भी मुझी से पूछते हैं तो सुनिए। जब मैं ब्रह्मालोक पहुंचा तो मैंने देखा कि आनतनंदन सम्राट रैवत के पुत्र महाराज कुकुदनी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगीत गोष्ठी चल रही थी। संगीत सभा समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी की नजरें उनकी ओर जाती है तो वे कहते हैं आओ वत्स, कहो मृत्युलोक से यहाँ तक आने का कारण क्या है।
तब महाराज ककुदनी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि हे पितामह, मेरी ये पुत्री यज्ञकुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या के योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया, इसलिए आपकी सेवा में ये पूछने आया हूँ कि इसके लिए योग्य वर किस लोक में मिलेगा और वो कौन है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका वर तुम्हें पृथ्वी लोक में ही मिलेगा। ये सुनकर राजा कहते हैं, परंतु पितामह, वहाँ तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जिस राजकुमार और राजाओं की बात कर रहे हो उनमें से कोई भी इस समय जीवित नहीं है। ये सुनकर राजा कुकुदनी कहते हैं, मैं समझा नहीं पितामह। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, मृत्युलोक और ब्रह्मलोक के काल की गति अलग अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युग बीत जाते हैं। सो ब्रह्मलोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। ये सुनकर राजा चौंक जाता है। राजन, अब और देर न करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ, तुम्हारे जाने तक वहां द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेषनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर श्री कृष्ण के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नाग लक्ष्मी के अंश से ही मृत्युलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह बातें बताकर नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपसे ये समाचार सुनकर मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है मुनिवर। नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो उन्हें महाराज कुकुदनी और रेवती दिखाई देती हैं। तो वे कहते हैं, उधर देखिए, महाप्रभु अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारियां करिए, मैं तो चला। नारायण नारायण। उधर कृष्ण और बलराम सुंदर से उद्यान में टहल रहे होते हैं, तभी उन्हें आकाश में महाराज ककुदनी और रेवती नजर आते हैं। फिर राजा ककुदनी दोनों को प्रणाम करके बताते हैं कि ब्रह्मा ने आप दोनों का रहस्य बता दिया है और मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रेवत का पुत्र ककुदनी हूँ और ये मेरी पुत्री यज्ञकुंड से जन्मी है। ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया है कि मैं अपनी ये पुत्री रेवती शेष भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि ये आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई है। सो मेरी इस पुत्री का पाणिग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सूर्यवंश से उत्पन्न महाराज, आपके बारे में नारद जी ने हमें पहले ही सूचना दे दी थी। हम दोनों आपकी ही प्रतीक्षा ही कर रहे थे, इसलिए मैं अपने अग्रज दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूँ। फिर महाराज ककुदनी अपनी पुत्री का हाथ बलराम के हाथों में सौंप देते हैं। बलराम कहते हैं कि मैं आपको वचन देते हूँ कि अपने सुख, ऐश्वर्य और वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारी गृहस्थी का सारा व्यापार इनकी इच्छा के अनुकूल ही होगा। फिर महाराज दोनों को आशीर्वाद देकर तपस्या करने चले जाते हैं। फिर बलराम और रेवती का विधिवत रूप से विवाह होता है और नगर में इस विवाह उत्सव की धूम रहती है। पर्वतराज हिमालय की 2 चोटियां को आज भी नर और नारायण कहा जाता है। यहाँ पर सतयुग में नर और नारायण ने तपस्या करते की थी। श्रीमद्भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में लिखा है कि यहीं पर बहुत समय पहले सतयुग में नर और नारायण नाम 2 महात्माओं ने बद्रिकावन के समीप गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्ष की तपस्या की थी। ये दिव्य स्थान बद्रीनाथ धाम के निकट ही है। श्री वामन पुराण के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से धर्म को उत्पन्न किया था। ये दोनों धर्म के ही पुत्र थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 4थे स्कंद में भी नर और नारायण की तपस्या का वर्णन किया गया है।
उनकी 1000 साल की तपस्या से उनके भीतर अनेकों गोचर और अगोचर शक्तियों का विकास होने लगा। नर और नारायण की अत्यंत कठोर तपस्या के कारण देवलोक